चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। दो टॉपिक्स हैं, वन इज इनोवेशन एंड सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि अगर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हो, इट कैन बी अ स्टार्टअप, इट कैन बी अ यू नो जैसे कि अगर आप रिलायंस के बेटे होते, ठीक है, तो आप डे वन से एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होते। ठीक है, यू नीड नॉट डू अ समथिंग लाइक अ स्टार्टअप फॉर दैट। ठीक है, इनोवेशन का मतलब होता है इफ यू बिल्ड समथिंग यूनिक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप किस फील्ड में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी बिकॉज ऑफ कोविड वी स्टार्टेड विद द ऑनलाइन क्लासेस, तो ये क्या है, सर्विस है। ठीक है, तो एज सुन एज द कोविड केम ऑन 23rd of March, वी स्टार्टेड विद द क्लासेस ऑन 1st of April या 29 को ही शायद स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जो भी किया था अपन ने, ठीक है, दैट वाज सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज में हमने क्या किया, इनोवेशन किया। इट माइट बी समथिंग न्यू, इट माइट बी समथिंग विच समवन ऑलरेडी हैज डन एंड वी आर रेप्लिकेटिंग दैट। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई चीज करते हो, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ द थिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो ये था हमारे सर्विस का एग्जांपल। प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या होगा, अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज बना देते हो, जैसे अभी मैं ही अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था कि आई वांट टू मेक समथिंग, क्योंकि हम आप लोग को भी ये वाला इशू आता होगा, वो हंस रहा था इस बात पे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे लिए तो अभी भी $1 million आइडिया है। ठीक है, कि अगर भैया आप लोग क्या करते हो, गर्मियों में अभी निकलोगे, ठीक है, तो सीट पे जब बैठते हो तब क्या हालत होती है। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, अपन लोग एक ऐसा बैग बनाएंगे, कूलिंग बैग नाम से। ठीक है, जिसपे यहाँ पे अपन बैग लगाएंगे और वो आपका यहाँ तक थाइस तक जाएगा। यहाँ पे भी आप उसको प्लग इन कर सकते हो, और उसमें एक यूएसबी केबल होगी जो आपने मोबाइल पे कनेक्ट करोगे। एज सुन एज यू विल कनेक्टेड, वो पूरा बैग जो पीछे से ऊपर तक इट विल स्टार्ट कूलिंग। ठीक है, वार्मर आता है, ठीक है, बट कूलेंट इज स्टिल नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, इफ वी आर एबल टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो बाइकर्स और जितने भी हमारे इवन कार्स में भी जब आप बैठते हो तो क्या हालत होती है आपको पता है ना। तो इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, तो इट इज अ प्रोडक्ट इनोवेशन, है ना। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनोवेशन, अब अगेन यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होंगे, मतलब इश्यूज होंगे, मल्टीपल चीजें होंगी, राइट। ठीक है, तो अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाता है, जैसे उन्होंने बोला कि भैया वार्मर तो आता है, ठीक है, कूलर नहीं आता, कूलेंट नहीं आता अभी, तो टेक्नोलॉजिकली मैंने कुछ बहुत नई चीज नहीं करी, बट मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इसका। ठीक है, तो ये कैसा इनोवेशन कहलाएगा, उस सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो इनोवेशन, इन्वेंशन और आइडिया, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। इनोवेशन का मतलब होता है, इनोवेशन का मेन फोकस होता है प्रॉफिट। ठीक है, आपने कोई इनोवेट कर दिया कि दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, इट इज नॉट बी कॉल्ड अ इनोवेशन। ठीक है, उसका मेन चीज होती है प्रॉफिट, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है कमर्शलाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, कमर्शलाइजेशन का मतलब इज समहाउ रिलेटेड टू प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेंशन का मतलब होता है अगर आप कुछ भी नई चीज बनाओ, आपको नहीं पता उसका क्या फायदा होने वाला है, ठीक है, या कुछ फायदा होगा भी या नहीं होगा, आपने बना दिया, ठीक है, तो दैट वुड बी अ इन्वेंशन। ठीक है, दोनों ही चीजों के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एन आइडिया। ठीक है, इनोवेशन हो या इन्वेंशन हो, दोनों के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द आइडिया। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी इनोवेशन और इन्वेंशन। ठीक है, अब इनोवेशन की हम क्योंकि ज्यादा बात करेंगे, और मुझे बताना था कि इनोवेशन और इन्वेंशन अलग अलग होता है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बोला। ठीक है, इट मेंटेन्स द कोर कंसेप्ट, प्रोडक्ट, प्रोसीजर्स और सर्विसेज। ठीक है, जब मैंने आपको नई सर्विसेज, नई तरीके से सर्विसेज देना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम और ऑन एनी प्लेटफॉर्म, तो वो क्या था, क्या मैंने अपने कोर कंसेप्ट ही चेंज कर दिए कि अब मैं भैया कौन नहीं, अब तो मैं आपको स्कूल लेवल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नहीं। ठीक है, आर कोर कंसेप्ट वाज स्टिल द सेम। ठीक है, द कोर प्रोडक्ट, एक कंपनी अगर एक नया कुछ इनोवेशन करती है, तो ऐसा उसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपना मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस इज अनदर थिंग। ठीक है, लेकिन अगर कोई अपने प्रोसीजर्स में अगर कोई इनोवेशन करती है, लाइक फॉर एग्जांपल कोका कोला ने माउंटेन ड्यू बनाई इन लेमन फ्लेवर।
ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट इज समथिंग इनोवेशन, ठीक है, बट अगेन उसने अपने क्या कोर कंसेप्ट में एक्सप्लेन करना चाह रहा था, यहाँ पे कोर कंसेप्ट उसका चेंज नहीं हुआ, वो आज भी सोडा बॉटल के अंदर करके दे रही है आपको, ठीक है, तो द कोर कंसेप्ट डिड नॉट चेंज दैट, ठीक है, प्रोडक्ट का, प्रोसीजर्स का, सर्विसेज का, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे इनोवेशन, जैसे अभी कोविड के सिनेरियोस की वजह से कई सारी कंपनीज ने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपने लोगों को देना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने उसके साथ, आप अगर लिंक्डइन पे हो तो आप देखते होगे कि हर दूसरा बंदा आज एक पूरा अपने उसको वो अपना एक किट मिलती है सबको, जिसमें एक बॉटल होगी, एक डायरी होगी, एक पेन होगा, एंड मल्टीपल चीजें होंगी, ठीक है, और वो उसकी फोटो खींच के अपलोड करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ इनोवेशन डन बाय द मल्टीपल कंपनीज, ठीक है, कि भैया हम आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, आप घर पे बैठ के हमारे लिए काम करिए और सैलरी पाइए, ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड व्हाट, प्रोसीजर्स, ठीक है, इट ओनली रेनोवेट्स द बिजनेस टू बिकम मोर इफेक्टिव और इंक्रीज द वैल्यू फॉर द कस्टमर और द कंपनी, ठीक है, उसका मेन एम क्या होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसको और इफेक्टिव बनाना, या फिर वैल्यू फॉर द कस्टमर, कंपनी और एम्प्लॉइज, ये क्रिएट करना, ठीक है। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी कॉल्ड तनिष्क, ठीक है, तो उस समय पे हम लोग के यहाँ पे ना हर साल एक इवेंट होता था, काइजन मेला, ठीक है, काइजन मेला एक करके इवेंट हुआ करता था, काइजन का मतलब ही इनोवेशन होता है, ठीक है, जापानीज टर्म है फॉर इनोवेशन, दैट इज कॉल्ड काइजन, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, हर स्टोर अपना 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 नया क्या तरीके उसने इवॉल्व करे, सो दैट उसके प्रोसीजर और बेटर हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आवर स्टोर केम अप वाज कि हम हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उन लोग को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी 22 कैरेट को 24 कैरेट में कन्वर्ट करने में, 24 कैरेट को 18 कैरेट में कन्वर्ट करने में, 14 कैरेट में कन्वर्ट करने में, ठीक है, तो हम लोग ने क्या, और कोई भी अगर ज्वेलरी होती थी उसको दिखाने के टाइम पे ये चेक कर लेना कि कहीं गलत टैग तो नहीं लग गया है, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर का एक एक्सेल शीट बनाई, ठीक है, जिसमें एज सुन एज यू विल पुट आज का गोल्ड रेट 24 कैरेट का, वो अपने आप आपको बता देगा 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 14 कैरेट का, जिसमें ज्वेलरी बिकती है तनिष्क में, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा हमने बनाया था एक एक्सेल पे ही, कि जैसे ही आप उसमें एंटर करोगे, क्लिक करोगे प्रोडक्ट कोड, वैसे ही वो सर्वर से कनेक्ट होके उसकी इमेज दिखा देगा आपको, ठीक है, तो ये क्या थे, इनोवेशंस हैं टू मेक द बिजनेस मोर इफेक्टिव, ठीक है, और इंक्रीज द वैल्यू फॉर द कस्टमर, ठीक है, और वैल्यू फॉर द कस्टमर उसके लिए बड़ी, क्योंकि उसको ज्यादा अच्छी तरह सर्विस मिली, उसको जल्दी पता चल गया गोल्ड रेट क्या है, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हुई, तो दिस इज काइंड ऑफ अ काइजन और इनोवेशन। क्या हमने कोई नई चीज बनाई? नहीं, वी मेड द सेम सिस्टम्स लिटिल बेटर, ठीक है, कोई डाउट? और बेटर करना, ठीक है, इफेक्टिव करना, ठीक है, इम्प्रोवाइज करना, ठीक है, तो कस्टमर के लिए भी हो सकता है, कंपनी के लिए भी हो सकता है, या एम्प्लॉयज के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, ठीक है। सेकंड, यहां पे हमने बोला ये जो कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स वाली बात है, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर्स किसके लिए होते हैं? कंपनी के लिए होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए होते हैं, है ना, और जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम लोग डिलीवर करते हैं वो क्या होते हैं? फॉर द कस्टमर होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनोवेशन किया टू यूज पेन टैबलेट इंस्टेड ऑफ टच स्क्रीन लैपटॉप, ठीक है, तो ये क्या है? क्या उससे मेरे कस्टमर को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उनको चाहिए कि भैया पीपीटी दिखती रहे, आप देखते रहो और आप उसमें वो कर, मतलब आप पढ़ाओ, ठीक है, तो वहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज में अगर कोई, ये क्या इनोवेशन ऑफ कंसेप्ट या प्रोसीजर्स था, इट वॉज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस, आपको अभी भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, एज ऑफ नाउ, जब आज से 6 महीने पहले तक, या 2 महीने पहले तक बल्कि बोलूंगा मैं, 2 महीने पहले तक मेरी सारी रिकॉर्डिंग ओबीएस स्टूडियो पे होती थी, आज ये रिकॉर्डिंग जो है कैम्टेशिया 2021 पे हो रही है, ठीक है, मेरे ऑडियंस को पता भी नहीं है ये चीज,
ठीक है, तो ऐसी चीजें जो ऑडियंस को पता भी ना चले या पता चले भी तो कि उसको फर्क ना पड़े, उनको हम बोलते हैं कंसेप्ट्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, और अगर कस्टमर को पता चले और कस्टमर के लिए हो, ऑडियंस के लिए हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, जैसे आपने बोला कि भैया रेनोवेशन होता है, ठीक है, ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, ये और ऑफ द बिजनेस टू मेक, ये हम लोग ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको, है ना। तो ये है इनोवेशन की डेफिनेशन। ठीक है, और इनोवेशन और इन्वेंशन के बीच का डिफरेंस भी। ठीक है, इनोवेशन माइट हेल्प यू रीच न्यू मार्केट। कई बार क्या होता है, जैसे जब मैंने पहली बार ऑनलाइन क्लास लेनी शुरू करी, ठीक है, एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि मेरे पास सिर्फ झांसी का स्टूडेंट, मेरे को पता था कि मेरे को झांसी के स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि भैया 23 मार्च से कोविड आ गया है। ठीक है, तो अब सेंटर पे बच्चा नहीं आ पा रहा, तो हम लोग ने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया और हमने क्लास लेनी शुरू करी। ठीक है, तो दैट वाज व्हाट फॉर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दैट आई एम नाउ टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस डिफरेंट कोचिंग्स। ठीक है, सो दैट इज न्यू मार्केट में हेल्प करता है रीच करना। ठीक है, अनरेवल सम शॉर्टकमिंग्स, कोई अगर शॉर्टकमिंग्स थी, ठीक है, उनको भी अनरेवल करता है या फिर उनको उसके उसके आगे बढ़ जाता है, उसको सॉल्व कर पाता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड मेथड्स टू सॉल्व द इश्यूज विच आर फेस। ठीक है, जो इश्यूज फेस होते हैं उनको भी सही करने के काम में आता है। दैट इज व्हाट वी कॉल इनोवेशन। एट द सेम टाइम द सेंट्रल कंसर्न इज प्रॉफिट, कमर्शलाइजेशन। ये हमारा सेंट्रल कंसर्न होता है इनोवेशन से रिलेटेड हर चीज का। ठीक है, अब इनोवेशन जो होता है वो आपके 3 तरीके के हो सकते हैं, मतलब एक्चुअली में तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मेनली उनको बाइफरकेट किया जाता है 3 तरीकों में। एक होता है प्रोडक्ट इनोवेशन, दूसरा होता है सर्विस इनोवेशन, और तीसरा होता है प्रोसीजरल या प्रोसेस इनोवेशन। ठीक है, प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब है जैसे कि ये घर पे अगर आपने ट्रेडमिल है, ठीक है, ट्रेडमिल से जो आपकी मूवमेंट जनरेट होता है, उससे अगर आप आटे की चक्की आगे लगा दो उसके, तो आपका भी काम हो रहा है और साथ ही साथ आप आटे को भी पीस रहे हो, मतलब गेहूं को पीस रहे हो और आटा बना रहे हो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ प्रोडक्ट इनोवेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, सर्विस इनोवेशन। ठीक है, हमने सोचा नहीं था कि हमारे घर पे बैठे बैठे हमारा अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, सो ये आईसीआईसी बैंक ने शुरुआत करी थी इस चीज की, जो आज हर पर्टिकुलर बैंक कर रहा है। ठीक है, कि आप भैया एक ऐप है, उस पर जाओ, अपनी डिटेल्स अपलोड करो और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ सर्विस इनोवेशन। ठीक है, सर्विस ही तो है ये, अकाउंट खोलना, है ना। प्रोसीजर और प्रोसेस इनोवेशन, एक बहुत लालू प्रसाद यादव एक समय पे ही वाज जस्ट मतलब करप्ट मिनिस्टर था, सब कुछ था। ठीक है, एट द सेम टाइम मजाक के लिए ही मेनली वो यूज हुआ करता था। ठीक है, बट इन द पीरियड ऑफ अराउंड 2009 टू 2014 के पीरियड में जब वो रेलवे मिनिस्टर था, ठीक है, तब ही वॉज द ओनली वन जिसने उससे 50 साल पहले और उसके 20 साल बाद, ठीक है, तक रेलवेज का कभी भी अगर आप बैलेंस शीट उठा के देख लो, इट इज इन लॉस। ठीक है, जिस ड्यूरेशन पे वो था उस ड्यूरेशन पे ही मेड द रेलवेज अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर द गवर्नमेंट। दैट वाज द ओनली फेज इन द ड्यूरेशन ऑफ द रेलवेज सिंस इट स्टार्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया उसने नंबर्स को वो किया है। ठीक है, उसने बहुत छोटी छोटी चीजें करी थी, जो स्क्रैप में लोहा बिक रहा पड़ा हुआ था, ठीक है, उसने बेच दिया। ठीक है, उसने मतलब अब तो वो बंद हो गया वो सिनेरियो, लेकिन 2009 और 2008 में था शायद, वो 2009 और 2014 के बीच में उसने जो AC 3 टायर होता था, उसमें बाजू वाली सीट्स पे भी 3 टायर बना दिया था उसको। ठीक है, तो दैट वाज अ टाइम ऑफ लालू प्रसाद यादव, जब जो साइड वाली सीट होती थी उनको भी थ्री टायर बनाया। जब 3 टायर बनाया तो उसकी सीट एक उतनी ही जगहों पे एक बंदा एक्स्ट्रा ट्रेवल कर पा रहा है ना। ठीक है, तो हाँ, तो ये सब चीजें करना। ठीक है, सो ही और कई मतलब ऑक्सफोर्ड से लेकर बहुत लोगों ने उसकी केस स्टडीज भी बनाई है। ठीक है, सो ये क्या है, क्या उसने कोई नई प्रोडक्ट बनाया? नहीं। क्या उसने कोई नई सर्विस दी? नहीं। उसने इंप्लीमेंट किया कोई नई चीज एज अ प्रोसीजरल पार्ट ऑफ इट, जिससे आपकी वो चीज
फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल बन गई और आपके प्रोसेस जो है वो इंप्रूव हो गए। ठीक है, तो ये इनोवेशन मेनली इन तीन चीजों का ही होता है। पूरे इनोवेशन के चैप्टर में आप ये तीन वर्ड बार 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 मेरे से सुनोगे, प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसीजर्स या प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पूरी आपकी इनोवेशन साइकिल की मैनेजमेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली मैक्सिमम चीजें हम लोग जो है अलग अलग बुक से उठाते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल से उठाते हैं, या फिर अलग अलग जो इमेजेस होती हैं गूगल पे उनसे उठाई हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइडिया क्रिएशन। ठीक है, जिसको हम आइडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, आइडिया क्रिएशन को हम लोग आइडिएशन बोलते हैं। जब आइडिया आपका दिमाग में आ गया, क्रिएट हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कि भैया वो कितना वैल्यूएबल है और उसका वायबल ऑप्शंस क्या क्या है। ठीक है, कैसे आप वो चीज बना सकते हो। फिर आप उसका एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला वही कूलिंग बैग बनाने का जो आइडिया है। ठीक है, तो पहले तो वो आइडिया आया, क्यों आया? बिकॉज दोपहर में मैं भी लंच करने जाता हूँ। ठीक है, तो सीट पे बैठे तो गर्म हुई, हमने भैया कुछ आइडिया बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उसका वैल्यूएबल कितना है उसके लिए मैंने अपने 2 3 4 दोस्तों को बोला, उनने मजाक उड़ाया। ठीक है, तो वो है, इससे आइडिया आइडेंटिफाई हुआ कि भैया कितना वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बनाने के क्या क्या वायबल आइडियाज हैं। ठीक है, और एक ने बोला कि भैया पीछे को तो ठंडा कर लोगे, आगे को ठंडा कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स। ठीक है, तो फिर मैंने ठीक है एक काम करते हैं, एक बैग बनाने वाले को पकड़ते हैं। ठीक है, उससे हम लोग एक प्रोटोटाइप बनवाते हैं कि एक बैग तो बना के देखे। ठीक है, वो वर्क करेगा, शार्क टैंक पे जाएंगे, वो इन्वेस्टर मिलेंगे अगर, तो भैया हम उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे। नहीं नहीं अगर मिलेगा तो हम बैठेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ साइकिल। ठीक है, उसके बाद देर आर 10 टाइप्स ऑफ इनोवेशन। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इनोवेशन साइकिल है 4 टाइप की। इनोवेशन जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगहों पे आप देखोगे कि जो 3 टाइप्स हैं उनको हम लोग, उन्हीं 3 टाइप को हम लोग मल्टीपल 10 टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस काय का होता है? सर्विस का होता है। ठीक है, चैनल्स का होता है, ब्रांड का होता है, कस्टमर एंगेजमेंट का होता है। एक्सपीरियंस बोलो इसको, या आप क्या बोलो इसको? सर्विस बोलोगे आप, है ना? ये सर्विस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट मॉडल, नेटवर्क, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, ये सब क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट सिस्टम, ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो वही जो 3 टाइप्स थे उनको हमने क्या किया, हमने उसको कन्वर्ट करके दिखाया आपको 10 अलग अलग चीजों में। ठीक है, तो उसमें सर्विस हो सकता है। सर्विस बोलता है कि सपोर्ट एंड एनहांसमेंट दैट सराउंड्स द योर ऑफरिंग, जो आप ऑफरिंग करते हो उसको सपोर्ट करने का काम। ठीक है, हाउ योर ऑफरिंग्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स एंड द यूजर्स, किस तरीके से उनको डिलीवर किया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। ठीक है, ब्रांड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑफरिंग्स एंड द बिजनेस। ठीक है, उसका ब्रांड क्रिएशन। ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, सर्विस में ही आता है वो भी। कस्टमर एंगेजमेंट हम लोग कैसे कर पाते हैं उसका। ठीक है, दीज ऑल इनोवेशंस वुड कम अंडर द सर्विस पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हाउ यू मेक मनी, प्रोसेस। प्रोसेस के थ्रू हम, इसी के थ्रू जो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, प्रोसेस के थ्रू ही तो मनी जनरेट कराई ना। ठीक है, कनेक्शंस विद अदर टू क्रिएट वैल्यू। ठीक है, नेटवर्क बनाया उसने अपना। ठीक है, उसने अपने प्रोसीजर में लिखा भी था, जो उसने अलग अलग इंटरव्यूज दिए उसमें कई बार बोला है उसने कि मैंने एक भी एम्प्लॉय की जो सैलरी थी उसको डिडक्ट नहीं किया, उनके छुट्टियों के पैसे नहीं काटे मैंने, बल्कि उनको इंसेंटिव्स दिए। ठीक है, इंसेंटिव्स देना इज व्हाट, कनेक्शन विद द अदर्स टू क्रिएट वैल्यू। खुद थोड़ी ना करने बैठ सकता था वो। ठीक है, तो उसने अपने जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज थे उनका यूज किया, उनसे नेटवर्क्स बनवाए, और इवन जो बाहर भी अडानी और इन सब, जैसे अभी जो नरेंद्र मोदी कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपना नेटवर्क गवर्नमेंट के अलावा बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, दैट इज अगर वो हो पाया या प्रॉफिटेबल हो पाया तो दैट वुड बी अ प्रोसेस थिंग। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ योर टैलेंट एंड
एसेट। ये जो अभी मैंने बात बोली वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ज्यादा आएगा, ठीक है, कि जो ऑलरेडी उसके पास एम्प्लॉइज थे उनका अगर उसने अलाइनमेंट किया ऑफ जो ऑलरेडी उसका एसेट्स थे और उसके एम्प्लॉइज थे और उनका टैलेंट था, उसको हम स्ट्रक्चर में बोलेंगे, ठीक है। सिग्नेचर और सुपीरियर मेथड्स फॉर डूइंग योर वर्क, बेसिकली योर प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसेस उसने और बेटर करे, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है भैया, जो प्रोसेस में उसने किया था वो क्या किया था, जितने भी आप आज तक कियोस्क देखते हो, जो जनरल टिकट के कियोस्क देखते हो ना, नहीं देखते, रेलवे स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो अलग अलग ना कियोस्क बने हुए हैं। कियोस्क में आप ये डालो कि आपका स्टार्टिंग सेशन कौन है, एंडिंग सेशन कौन सा है, तो टिकट पैसे वो लिखेगा, वो पैसे आप उसके अंदर डालोगे तो आपकी टिकट बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। एयरपोर्ट में होता है, मतलब हमारे जमाने में तो होता था, अब इतने सालों से जा नहीं रहे रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी भी आई फील से होता है। नहीं है तो झांसी में भी, हाँ। अगर झांसी का ही बता देता हूँ, झांसी में आपका एक मेन एंट्रेंस है, एक इसके इस साइड वाला जो एंट्रेंस है, घुसते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में टिकट विंडोज हैं, उधर ना जाके अगर राइट साइड में आके खोलो तो दो कियोस्क लगे हुए हैं, वो इसी चीज के लिए बंद होंगे लेकिन लगे हैं, है ना, तो उसी काम के हैं, ठीक है। सो ये क्या था, ये भी लालू प्रसाद यादव ने शुरुआत कराई थी। तो लाइन लगनी कम होगी तो ऑब्वियसली उसने क्या किया, प्रोसेस का इनोवेशन किया ना, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या आएगा, कोई अगर नया फीचर या फंक्शनैलिटी आप लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी हाल हुंडई ने एक गाड़ी निकाली, ठीक है, क्या नाम है उसका, ए से क्रेटा का अपग्रेडेड वर्जन है, हाँ, ठीक है। एक कार निकाली, उसमें उसने क्या किया, उसने एयर प्यूरिफायर उसने वो इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, नया फीचर या नई फंक्शनैलिटी है, ठीक है, ऑलरेडी कार में जो होती थी। एमजी ने झांसी में जो ट्रेंड बना, झांसी सॉरी, जो इंडिया में ट्रेंड बनाया ऑफ स्मार्ट व्हीकल्स, ठीक है, वो क्या है, नया फंक्शनैलिटी है, ठीक है। जिस भी कार में सबसे पहली बार वो एल्काजार, ठीक है, एल्काजार में देयर इज अ फीचर ऑफ एयर प्यूरिफायर इन द व्हीकल, ठीक है, उसके पीछे वाली सीट पे लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अगर आप किसी को देते हो कि अगर आप ये लोगे तो आपको ये मिल जाएगा साथ में। आप लोग आज भी अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो मोस्टली दिस इज वन थिंग विच इज देयर इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, ठीक है, कि अगर उन्हें कोई भी नया प्रोडक्ट होता था, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करते थे, कोई एक प्रोडक्ट के साथ में फ्री दे देते थे, ठीक है, कि अगर आप ये शैम्पू लोगे तो उसके साथ ये वाला कंडीशनर फ्री है, ठीक है, फॉर ट्रायल पर्पसेस, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग विच इज अ प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगेन जो मैं बात कर रहा था कि आपका जो इनोवेशन है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, कि आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है और आपका मार्केट कैसा है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है और आप मतलब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और मार्केट भी आपका एग्जिस्टिंग है, तो दैट इज नथिंग बट अ इंक्रीमेंटल इनोवेशन, दैट इज नथिंग बट अ इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है। क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है लेकिन आपने नए मार्केट को कैप्चर किया तो इसका मतलब आपने अपना आर्किटेक्चर इनोवेशन किया है, ठीक है, मतलब आपने अपना एक तरह के ब्रांचेस बढ़ाई है ना एक तरीके से, तो दैट वुड बी आर्किटेक्चरल इनोवेशन, ठीक है। इन द बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो जब पहली बार रूरल मार्केट्स में जो बैंक्स खोले गए, ठीक है, दैट वाज व्हाट, आर्किटेक्चरल इनोवेशन था, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी, है ना, टेक्नोलॉजी वही थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने नए मार्केट्स को क्या किया, एक्सप्लोर किया, कैप्चर किया। डिसरप्टिव मतलब अगर टेक्नोलॉजी भी एकदम नहीं हो, मार्केट भी एग्जिस्टिंग ही हो, ठीक है, उसमें अगर आप कोई एक बढ़िया सी नई चीज ला देते हो तो वो क्या है, आपका डिसरप्टिव है, ठीक है। सो दैट वुड बी कॉल्ड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। डिसरप्टिव में मोस्टली एक मेजर चेंज लेके आते हो आप मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम लोग डिसरप्टिव बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जियो, ठीक है, जियो ने अपनी उसकी टेक्नोलॉजी नई थी, ठीक है, अगर आपको पता हो नहीं पता हो,
जियो ने अपने कॉल सस्ते कैसे करे, जो आप सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, उसने कॉल सस्ते कैसे करे, उसके कॉल्स भी वॉइस पे चलते हैं। VoLTE क्या है, डेटा पे आपका कॉल चल रहा है इंस्टेड ऑफ द लाइन सिस्टम। उसने उसको VoLTE का मतलब है कि इंटरनेट के बेसिस पे आपके कॉल चल रहे हैं, ठीक है। दैट वाज अ थिंग दैट द न्यू टेक्नोलॉजी दैट बेसिकली ही ब्रॉट इन, ठीक है। उससे पहले वाले जमाने में, ठीक है, जब रिलायंस के वो स्मार्टफोन्स आते थे जिसके अंदर सस्ते में बहुत सारी चीजें मिल जाती थी, ठीक है, वो CDMA सिस्टम जो था, ठीक है, जिसमें उन्हीं की सिम होती थी, उन्हीं का नेटवर्क होता था, उन्हीं का मोबाइल होता था। दैट वाज आल्सो अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी ने जो DM सिस्टम चालू किया था, ठीक है, डायरेक्ट मतलब मैसेजिंग करते थे आप, ठीक है, मैसेजिंग ₹1 ₹2 ₹3 तक का पड़ता था उस जमाने में, ठीक है। तो ब्लैकबेरी ने बोला कि एक काम करते हैं, हम DM सिस्टम चालू करते हैं कि अगर आप ब्लैकबेरी का फोन लोगे, ठीक है, तो हमारे नेटवर्क के थ्रू आपके सारे के सारे मैसेजेस फ्री होंगे। तो उसकी रेड किसने मारी, व्हाट्सएप जैसे ही आ गया, ठीक है ना। तो उसने बोला कि भैया ठीक है, हम तो आपको डेटा पे हम आपको चैट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेम चीज, ठीक है। रेडिकल इनोवेशन होता है अगर न्यू टेक्नोलॉजी है और मार्केट भी एकदम न्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ठीक है। बायोगैस पे अगर शुरू होती है हमारे व्हीकल्स, तो दैट वुड बी अ रेडिकल इनोवेशन। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर व्हीकल अभी चल रहा है, मतलब अभी बने नहीं है, लेकिन जब बन जाएंगे तो दैट वुड बी रेडिकल इनोवेशन, है ना। तो ये सब होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका दो होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है डिसरप्टिव, ठीक है। रेडिकल, पहले डिसरप्टिव की बात करते हैं। इसमें ये सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नई चीज होती है, ठीक है। इसमें नया टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। ये मार्केट का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, ठीक है। पहले ₹100 में 1 GB डेटा मिलता था। हाँ, अपने मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। मार्केट के पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड न्यू टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है। ठीक है, जैसे ₹100 का 1 GB और ₹100 का 1 महीना पर डे 1 GB, ठीक है। दिस इज व्हाट चेंज द मार्केट पर्सपेक्टिव, है ना। इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स टारगेटिंग ओवरलुक सेगमेंट, ठीक है। इसमें जो स्टार्टअप्स होते हैं जो अगर ऑलरेडी जो ऐसे सेगमेंट जो ओवरलुक किए गए हैं बाय द जनरल पब्लिक, उनको अगर टारगेट करें, ठीक है, तो उसको उसमें वो प्राइस के थ्रू भी कर सकता है, वो प्रोसेस के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। आज की डेट में इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव अ डे विदाउट 1 GB ऑफ डेटा, ठीक है। एक जमाने में ठीक था, ठीक है, 1 महीना चल जाता था, ठीक है। आज नहीं चल पाता, ठीक है। सो ये क्या किया उसने, उसने आप लोग को इस चीज की आदत डाल दी है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव इनोवेशन, ठीक है। अगर आप एक ऐसी जगह पे जहां पे शूज की का प्रचलन ही ना हो, वहां पे अगर आप शूज बेचना शुरू कर दो, तो वो जो एरिया है जहां पे शूज चलते ही नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एक ओवरलुक सेगमेंट है, ठीक है। तो उसको आप अपनी प्राइस के थ्रू या प्रोसेस के थ्रू अगर आप कुछ करने लगो, तो दैट वुड बी कॉल्ड डिसरप्टिव इनोवेशन, ठीक है। वन थिंग विच आई फील सरप्राइज अबाउट, झांसी में एक भी आज की डेट में, मेरे को नहीं पता है या नहीं है, लेकिन मैंने नहीं देखा चुस्की वाला, चुस्की नहीं मिलती हमारे यहाँ, ठीक है। सो हाँ, हाँ, बर्फ बर्फ बोला, वैसे मतलब कोई शॉप नहीं है कि भैया कहीं चले जाओ, लेकिन अगर मैं जब भी जाता हूँ अपनी सिस्टर के पास मुंबई में, तो मेरीन ड्राइव के सामने एक इतने साइज का एक वो है, ठीक है, मुश्किल से 5x4 के साइज का एक वो है, वो सिर्फ बर्फ गोला ही बेचता है, ठीक है, और बहुत चलता है उसका, ठीक है। सो वी गो देयर एवरी डे, ठीक है, मतलब एवरी डे नहीं, लेकिन जब भी जाते हैं तो हम लोग 1 या 2 बार तो जाते ही जाते हैं, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट अ ओवरलुक्ड मार्केट, ठीक है। अगर आप लोग खोल लोगे तो दैट वुड बी समथिंग जो आपने एक ओवरलुक्ड मार्केट में कुछ नई चीज करी, ठीक है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है रेडिकल, ठीक है। समथिंग अमेजिंग, कोई भी चीज अगर अमेजिंग अगर आप करते हो जिसने प्रोसेस को, मार्केट को, एक्सपेक्टेशंस को अगर चेंज किया, ठीक है ना। अगर पूरे प्रोसेस को ही, मार्केट को ही अगर चेंज करके रख देते हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड रेडिकल इनोवेशन, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था ऐसा होता, ठीक है, और मार्केट भी नया था, ठीक है। कोई एग्जांपल बता सकता है? जियो इज नॉट एग्जांपल, क्योंकि टेलीफोन मार्केट था पहले से। स्विगी जोमेटो यस कैन बी, ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी हम लोग को हाँ, लेंस कार्ट हो गया, बोट हो गया, ये मतलब वही है कि ठीक है, मतलब ऑलरेडी बिक रहा था मार्केट। ऐसा नहीं था कि चश्मे बिकने पहले पता ही नहीं था, सब लोग अंधे घूम रहे होते थे, एकदम से वो आया, उसने बोला लो चश्मा पहनो तुम्हें देखने लगेगी दुनिया, ठीक है, वो नहीं था, ठीक है। हाँ, उसने उसको ई कॉमर्स पे ले गया, जो शॉप से होता था उसने उसको ई कॉमर्स पे लेके आ गया, ठीक है। सो दैट वाज नॉट समथिंग रेडिकल अबाउट इट, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, लेंस कार्ड ने जो आपके चेहरे पे आपका वो चश्मा कैसा लगेगा उसका जो लुक दिया, वो एक रेडिकल इनोवेशन थी, है ना। उसमें क्या थी, महसूस तो पहले भी हुआ करते थे, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट महसूस और ये सब जो था पूरा, हाँ, मतलब दिस कैन बी कॉल्ड समथिंग आर्किटेक्चर इनोवेशन, समथिंग विच वाज एग्जिस्ट, टेक्नोलॉजी वाज एग्जिस्टिंग बट यू वर एबल टू एक्सप्लोर टू न्यू मार्केट्स, तो उसको आप आर्किटेक्चर में ले जाओगे, ठीक है। स्विगी जोमेटो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट आई फील इज ऑफ रेडिकल इनोवेशन, क्योंकि उसने एक अमेजिंग चीज लेके आया जिससे आपने पूरा प्रोसेस को, मार्केट को, एक्सपेक्टेशन को ही चेंज करके रख दिया, ठीक है। बिल्ड ह्यूज प्राइस गैप्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ऑब्वियसली एक रेस्टोरेंट उतने रुपए का चीज आपको नहीं बेच पाएगा जितने रुपए का आपको स्विगी और जोमेटो आपके घर पे डिलीवर कर रहा है, ठीक है। इट क्रिएट्स न्यू मार्केट, है ना। तो ये होता है आपका रेडिकल के एग्जांपल्स, ठीक है। सेकंड लेवल पे आता है, ठीक है, समथिंग विच इज मोर, मतलब सबसे फर्स्ट रैंकिंग अगर मैं दूं तो मैं सबसे पहले रैंक दूंगा डिस्ट्रक्टिव को, फिर दूंगा रेडिकल को, थर्ड में दूंगा इंक्रीमेंटल को, ठीक है। क्योंकि इंक्रीमेंटल इनोवेशन का मतलब होता है अगर आप नए 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 लेवल्स आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यू वर्क इन न्यू मार्केट, बिल्ड ह्यूज प्राइस गैप फ्रॉम कॉम्पिटिटर। हाँ, टेक्नोलॉजी न्यू है, मार्केट न्यू है, लेकिन प्रोसेस और मार्केट ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता था उसमें आप जब प्रोसेस में आप कोई चेंज लेके आते हो उसकी वजह से आपने नए मार्केट्स खोल दिए, नए तरीकों से उस चीजों को, उन्हीं मार्केट पे वो चीज खोल दी, ठीक है, वो बना दिया। जैसे हमें स्विगी जोमेटो में बोला तो वहां पे क्या हुआ, फूड तो वही है ना, वो पहले आपको रेस्टोरेंट में ठेलों पे बिकता था, अब आपने कोई नई चीज लेके आए जिसकी वजह से वो आपके घर पे डिलीवर हो रहा है ना। दैट वुड बी व्हाट मार्केट, दो मार्केट वाज इनोवेशन उसमें किया ना। हाँ, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल में इंप्रूवमेंट फॉर बेटर सर्विस, मोनोटोनिसिटी रिमूव करने के लिए अगर कोई, अगर वो काम करते हो, ठीक है। जैसे आप अगर आजकल देखते हो स्विगी पे ही, अगर स्विगी की बात करें तो अभी आपने अगर रिसेंटली स्विगी को खोला होगा तो उसमें उन्होंने अभी इंटरफेस चेंज किया है अपना थोड़ा सा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल, ठीक है। कई बार नोटिसेबल होता है, कई बार नहीं भी होता है, ठीक। तो आपके मोबाइल्स पे ही जो न्यू अपडेट्स आते हैं जिनको आप डाउनलोड करते हो तो आपका इंटरफेस नया सा मोबाइल लगने लगता है, थोड़ा सा फील आ जाता है, दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंटल इनोवेशन, ठीक है। सो
न्यू अपडेट्स, इंप्रूवमेंट्स फॉर बेटर सर्विसेज, मोनोटोनिसिटी 2-3 साल पुराना मोबाइल हो गया, ठीक है, एकदम से लेकिन जब नया अपडेट आता है तो लगने लगता है हाँ यार कुछ नया हुआ है, ठीक है, नया सा फील आ जाता है। हम नया मोबाइल क्या के लिए लेते हैं? क्योंकि हमें वही मोबाइल यूज करते करते थोड़ा कभी बोर हो जाते हैं, ठीक है, वही अगर अपडेट आ गई वही फील देते हैं तो उससे क्या अच्छी बात है ना? ठीक है। आर्किटेक्चर इनोवेशन, अगर आप एक टोटल तरीके से मेजर चेंजेस करो, ठीक है, अपने एग्जिस्टिंग सर्विसेज पे, प्रोडक्ट्स पे, प्रोसेस पे या एस्टैब्लिशमेंट पे, ठीक है, तो उसको आप आर्किटेक्चर बोलते हो, ठीक है। एसबीआई वॉज फॉर द अर्बन सिटीज ओनली, उसने एकदम से अपने आप को अगर रूरल एरियाज में शुरू कर दिया, ठीक है, सो दो द टेक्नोलॉजी इज एग्जिस्टिंग बट द न्यू मार्केट्स फॉर एक्सप्लोर्ड, है ना, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या? आर्किटेक्चर इनोवेशन, ठीक है। मेजर चेंजेस करे उसने अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज पे, प्रोडक्ट्स पे, एस्टैब्लिशमेंट्स पे, ठीक है। उसका एम क्या होता है? टू गेन और मेंटेन द टॉप पोजीशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले लेवल के बारे में, अगले जो आपके कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में मोस्टली होते हैं रिगार्डिंग ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क मेनली ब्रांड और लोगो का होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये तीनों के तीनों जो है दे आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ देम आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पेटेंट जो होता है वो किस किस चीजों का हो सकता है? किसी यूटिलिटी का हो सकता है, किसी डिजाइन का हो सकता है, या किसी प्लांट का हो सकता है। प्लांट का मतलब इंडस्ट्री का नहीं, प्लांट का मतलब एक्चुअल प्लांट्स का, ठीक है, कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर नए प्लांट को बनाया, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? नहीं, वो हाइब्रिड भी बोलते हैं, लेकिन किसके थ्रू होता है वो? जेनेटिक्स और इन सब के बेसिस पे। हाँ हाँ, है ना, तो ये सब क्या है, प्लांट की में अगर आपने कोई नई चीज बनाई जिससे कुछ नया होने लगे, उगने लगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड, उसको ये पेटेंट किया जा सकता है, ठीक है। जो पेटेंट होता है वो 20 सालों के लिए होता है, उसके बाद 20 सालों तक आपके हाथ में है उस चीज को बनाना। अगर कोई और बनाने को आप अलाउ करते हो तो उसको आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पेटेंट। ये एक आइडिया होता है, इन्वेंशन होता है जो कि रजिस्टर्ड किया जाता है। ये एग्रीमेंट होता है ताकि आपकी मोनोपोली बनी रहे, आपने वो चीज बनाई, आप ही उसको बना पाओ, ठीक है। ये फिक्स टाइम के लिए होता है जो कि मैंने बताया 20 साल के लिए होता है। नो वन कैन सेल और मेक दिस टाइप होना चाहिए विदाउट पेइंग रॉयल्टी, ठीक है। किस किस चीजों का पेटेंट नहीं किया जा सकता? नेचुरल थिंग्स का पेटेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, मतलब आप गोबर को पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। गोबर का आपने एक ट्रायंगुलर बनाया और नई चीज बना दी जो जिसके थ्रू आप वॉल्स पे पेंट करना सीखो, तो ये दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन पेटेंट, ठीक है, क्योंकि नेचुरल थिंग है गोबर, ठीक है। मिट्टी को, सैंड को, इन सब चीजों को आप क्या नहीं करा सकते? पेटेंट नहीं करा सकते हो, नेचुरल चीजों को नहीं करा सकते आप, ठीक है। आप कोई सन को पेटेंट नहीं करा सकता, है ना। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जिसका ये पता ही नहीं है कि इसका कुछ यूजफुलनेस होगा भी या नहीं होगा, ठीक है, उनको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब एनी प्रोडक्ट, कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट बनाया फॉर, जैसे मैंने जो आपको आइडिया दिया, उसको पेटेंट किया जा सकता है, ठीक है। कोई डिजाइन, ठीक है, अगर आपने बनाया तो उसको भी आप पेटेंट करा सकते हो, ठीक है। सो दीज आर, डिजाइन में लोगोज नहीं आते, ठीक है, लोगोज को ट्रेडमार्क किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये सर में आया पेटेंट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट आपका किसी भी आर्ट या टेक्नोलॉजी को आप सॉफ्टवेयर टर्म्स में आप उसको क्या कर सकते हो? कॉपीराइट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर सर यहाँ पे मैंने डिजाइन की जो बात कर रहा था मैं, ठीक है, कि अगर एक सीपीयू की कंपनी है, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ उसका, उसने कुछ आड़ा टेढ़ा सा कुछ बनाया और बोला कि ये डिजाइन हमारा है, ठीक है, तो उसने उसको क्या करा? पेटेंट करा दिया। तो अब
उस पर्टिकुलर डिजाइन की कोई चीज जो है वो पेटेंट नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया वॉज वन कंपनी जिसने अपना मोबाइल्स का पेटेंट दे दिया था, ठीक है। नोकिया ने किसको दिया था? मोटोरोला को दिया था। तो 20 साल तक नोकिया ने मोबाइल नहीं बना पाया। अब 20 साल के बाद वो उसने मोबाइल बनाना शुरू किया है। जो टेक्नोलॉजी में अब बहुत चेंज आ गया है। अब इसने इसने मोबाइल नहीं बिकते, लेकिन पहले से नोकिया के बिकते थे। तो नोकिया ने फिर उसके बाद किसी को दिया था, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट को ही दिया था शायद, माइक्रोसॉफ्ट या मोटोरोला, किसी एक को दिया था। तो जो भी मोबाइल्स बनते थे नोकिया के ब्रांड वाले, वो उनके होते थे, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस हैपेंस, ठीक है। आर्ट या टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर टर्म्स में अगर आप होता है तो उसको आप कॉपीराइट करा सकते हैं, ठीक है। क्लियर? आर्ट फॉर्म ऑफ एनी काइंड, पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, मूवी हो सकता है, ठीक है, कोई पिक्चर हो सकती है, ठीक है। अभी अगेन देयर वाज अ केस व्हिच वाज रिजन, अक्षय कुमार की किसी मूवी थी जिसमें उसने ट्रेन से जो है वो मतलब लड़की जो है वो मतलब हाथ पकड़ा हुआ था, ट्रेन से एक लड़की गिर रही थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, ठीक है। उसके लिए कॉपीराइट इश्यूज आ गए थे क्योंकि वो सीन किसी और एक इंग्लिश मूवी का सीन था, ठीक है, जिसको अक्षय कुमार ने उस मूवी में अपना रेप्लिकेट किया। तो दैट वाज अ कॉपीराइट इशू, ठीक है। क्लियर? तो कॉपीराइट क्या होता है? अवेलेबल फॉर ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप दैट आर फिक्स इन अ टेंजेबल फॉर्मेट। टेंजेबल फॉर्म का मतलब फिजिकली टच आप उसको कर पाओ, ठीक है। वेदर पब्लिश और अनपब्लिश, पब्लिश हो या अनपब्लिश हो, उसको अगर आप कॉपीराइट करा सकते हो, ठीक है। तो एक एल्बम है आपकी, आपने बनाई, ठीक है, उसके गाने आपने क्या कर दिए? कॉपीराइट कर दिया। आपने उसके एल्बम कभी रिलीज नहीं करी, ठीक है, आप उसको कॉपीराइट करके रखिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला था मैंने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एनीथिंग विच इज इंटेलेक्चुअल इन नेचर, मतलब कि आपने अपने इंटेलेक्ट से, इंटेलेक्ट में तो आपका आइडिया आएगा ना, उस आइडिया को अगर आप कॉपीराइट करते हो तो कॉपीराइट करते हो, उसको ट्रेडमार्क बनाते हो, उसको अगर आप पेटेंट कराते हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला था मैंने आपको। वो टेंजेबल भी हो सकती है, इंटेंजेबल भी हो सकती है। कॉपीराइट चीजें होती हैं वो ओनर की परमिशन से तो यूज की जा सकती है। हाँ बाय गिविंग सम रॉयल्टी एक्शन। हाँ, दोनों ही जगहों पे, तीनों ही जगहों पे, बल्कि दोनों जगहों पे ज्यादा बोलते हैं पर लोग, पेटेंट और कॉपीराइट में रॉयल्टी पे करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेडमार्क में इट इज नॉट डन, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये जो कॉपीराइट है वो जब तक आप जिंदा हो और उसके 70 साल बाद तक आप उसको आप कॉपीराइट इश्यूज आपके हाथ में होते हैं। हाँ, मतलब जब आप मर गए उसके भी 70 साल बाद तक आप उसका कॉपीराइट रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुगले आजम, ठीक है, मुगले आजम जब कलर्ड में बनी, ठीक है, तो 70 साल के बाद बनी, इसलिए उसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं आया था, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स द टाइम, एफर्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ द वर्क जो क्रिएटर ने बनाया, ठीक है। एज सच द कॉपीराइट एक्ट गिव्स द कॉपीराइट ओनर सर्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू, अपने ही वर्क को अगर वो रिप्रोड्यूस करना चाहे, ठीक है, तो वो कर सकता है। जो आजकल आप सुनते हो क्या कहते हैं उसको, एल्बम्स में वो जो रीमिक्स होती है, क्या होती है वो, रीमिक्सेस या रीमेक ऑफ सम एल्बम्स, ठीक है। प्रिपेयर डेरिवेटिव, उसी वर्क से अगर आप कोई डेरिवेटिव वर्क भी बनाना चाहो, ठीक है, तो वो भी आप बना सकते हो। हाँ, रिप्राइज वर्जन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क बाय सेल, लीज और अदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यही हो गया ना कि एक ने साउथ में कोई मूवी बनाई, उसका कॉपीराइट करण जौहर ने खरीद लिया, ठीक है, तो उसने क्या किया? ही सोल्ड द कॉपीराइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मूवी इन हिंदी टू करण जौहर, ठीक है। तो ये क्या है? कॉपीराइट का है। परफॉर्म द वर्क पब्लिकली, उस वर्क को आप पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हो। डिस्प्ले द वर्क पब्लिकली, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करते होगे तो अगर कभी भी आप यूट्यूब पे कपिल शर्मा शो भी देखो, तो उसमें जब भी कोई अगर गाना आता है, कोई गाना गाता है, तो गाना म्यूट हो जाता है ना।
दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, क्योंकि कपिल शर्मा शो ने जो कॉपीराइट लिए हैं, ठीक है, जब भी वो एक कोई गाना गाता भी है, ठीक है, तो वो गाने का कॉपीराइट पहले उससे लीज पे लेता है कि हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में ये गाना यूज करना चाहते हैं, क्या हम आपका गाना यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो देता है तभी आप उस गाने को यूज कर सकते हो, ठीक है। जो बहुत फेमस सिंगर है हमारे, हाँ, अशोक कुमार, ठीक है, उनका बेटा, अभी जब तक उनके गाने थे 70 साल तक उस गानों का कॉपीराइट उनके बेटे के हाथ में है, ठीक है। उसके मरने के बाद या 70 साल, उनके मरने के 70 साल बाद कोई भी उस गानों को दोबारा यूज कर सकता है, नहीं, ठीक है। हाँ, द डेरिवेटिव वर्क कैन बी एक्सटेंडेबल एज वेल। उनके बेटे ने उनके गानों को यूज करके अगर कोई डेरिवेटिव गाना बनाया, ठीक है, तो अब उसके जीते तक और उसके 70 साल के बाद वो डेरिवेटिव वर्क जो है वो उसका कॉपीराइट होगा, लेकिन जो पेरेंट वाला था उसका कॉपीराइट अशोक कुमार के मरने के 70 साल बाद ही रहेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क जो होता है ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। ये बिजनेस नेम, डिस्टिंक्टिव कैच फ्रेजेस, टैगलाइन, सिंबल्स या डिवाइसेस, इन सब चीजों में किया जाता है, ठीक है। ये ब्रांड का या लोगो का आप करते हैं, हाँ, हाँ, ट्रेडमार्क भी कई बार डिवाइसेस भी ट्रेडमार्क की जा सकती है, ठीक है। ब्रांड और लोगो ये दो चीजें हैं जो आपकी क्या हो सकती है, ट्रेडमार्क होती है, मेनली सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इवन जो नेम्स होती है, जो आपकी जो सीएस बनते हैं, कंपनी सेक्रेटरीट बनते हैं, उनका काम ही ये होता है कि अगर मेरे को कोई कंपनी बनानी है तो मैंने उस कंपनी का नाम, वो में से बोलते हैं 5 नाम दो, उन 5 नामों में से अगर कोई और कंपनी का नाम उससे सिमिलर नाम का भी होगा तो वो कंपनी का नाम मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ बिजनेस नेम, ठीक है। कैच फ्रेज, नो वन कैन ईट जस्ट वन, ठीक है, ये क्या है, कैच फ्रेज है, ठीक है। टैगलाइन, ठीक है, जैसे लेस, ये तो वैसे ब्रांड नेम भी हो जाएगा। लेस के ऊपर आप टीएम लिखते होगे, देखते होगे, है ना, टीएम का मतलब ट्रेडमार्क ही होता है, ठीक है। और जैसे कोको कोला ने जो अपनी वो बनाई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बनाई, तो उसका कॉपीराइट है, उस सॉरी ट्रेडमार्क, सॉरी वो उसका क्या है, कॉपीराइट है या पेटेंट है, उसका पेटेंट है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है, यूटिलिटी है, ठीक है। इतने 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 कॉम्पोजिशन में ये चीज सिर्फ कोका कोला ही बना सकती है, ठीक है। अगर सेम कॉम्पोजिशन चोरी करके कोई और बनाएगा तो वो उसका केस फाइल किया जा सकता है, बेटा क्या 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 फिर से बोला आप? हाँ, उसके बाद आपका अगला ब्रांड जो है उसको यूज कर सकता है, नहीं, ठीक है। तो कोको कोला के हो सकता है कि उसके बाद बहुत टाइम के बाद जो है अगली ब्लैक कलर की ड्रिंक बनी पेप्सी, मतलब पहले से कोको कोला होती थी, ठीक है। तो ये कब तक ट्रेडमार्क कब तक रहता है, जब तक कंपनी जिंदा है, ठीक है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक वो उसका ट्रेडमार्क, उसका लोगो उसी का रहेगा, ठीक है। तो डिवाइस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर एक पर्टिकुलर कार ब्रांड ने ये डिवाइस लगाई कि वो अपने छत पे एक एंटीना लगा देगी, ठीक है, जिसका कुछ यूज होगा या नहीं भी होगा, तो वो सिर्फ वो लगा सकती है, ठीक है, अगर उसने उसको ट्रेडमार्क करा लिया तो, ठीक है। समथिंग विच इज अ इंडिकेशन ऑफ अ ब्रांड, एनीथिंग विच इज इंडिकेशन ऑफ अ ब्रांड इज सेट टू बी द ट्रेडमार्क ऑफ इट, इसलिए मैंने डिवाइस यहां पे लिखा है, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। सो इनोवेशन में बेसिकली इतना ही है, ठीक है। फिर आपके जो कुछ क्वेश्चन है हम लोग उनको एक बार देख लेते हैं। अभी तक कोई डाउट्स है क्या, नहीं, सर इन तीनों में से कोई भी चीज बड़ी नहीं रह सकती, हाँ, ट्रेडमार्क तो वैसे भी जब तक कंपनी जिंदा है तब तक रहेगी रहेगी, कॉपीराइट प्लस प्लस हाँ। मतलब दैट प्लस डेरिवेटिव जो है कॉपीराइट का बढ़ सकता है, लेकिन जो मेन पेरेंट है चीज है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है।
पेटेंट आपका 20 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद कोई भी उस चीज को वैसी चीज बना सकता है। ठीक है, कोई डाउट? चले इस वाले पार्ट पे इतना ही करते हैं फिर अपन लोग।